मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। मासा घटे ना तिल बधे, यानी कोई भी परिवर्तन आपके सुख या दुख में ना कोई नियमन कर सकते ना उसको बढ़ा सकते हैं। कौन? परमेश्वर कबीर जी को छोड़कर, परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त। तो जब तक हमें सत्साधना नहीं मिलती, परमेश्वर की शरण नहीं मिलती, तो हम अपना प्रारब्ध ही प्राप्त कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोई ये सोचे कि मैंने एक कार खरीद दी, एक कोठी बना दी, 10 एकड़ जमीन और मोल लेकर बच्चों को दे दिया, ये आपका चाहा नहीं, आपके संस्कार में पूर्व निर्धारित था। अब प्राणी का चाहा कुछ नहीं हुआ, जो भी आपका पूर्व संस्कार था वो फल रहा है। जैसे किसी बालकों की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह होते ही प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा ट्रेंड है, ऐसी सोच है कि भगवान पुत्र दे। अब सभी की इच्छा थी कि बालक होगा, पुत्र होगा, लेकिन पुत्री होगी। फिर दूसरी बार सोचा परमात्मा, अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी। फिर तीसरा जब गर्भ रहा तो सब ने शुक्र मनाए, ना जाने कितनी देवी देवताओं के जाकर प्रार्थनाएं की, जिसने भी जंतर मंत्र किया, दवाई भी ले ली, फिर भी बेटी होगी, और चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी बेटी होगी। भले आदमी, आपका चाया हुआ नहीं, आपका किया हुआ नहीं। ये तो वो हुआ जो तेरे किस्मत में लिखा हुआ था, पूर्व निर्धारित था। और आज वो अनजानपने में कह रहा है कि 2 बेटे 2 बेटी होगी, सबकी ब्याह शादी कर दी, सबका पुत्र पुत्री होगी और हमारा जीवन सफल हो गया। अरे भले व्यक्ति, जो तूने करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया, ये तो पिछली मलाई खाली और पल्ला झाड़ दिया, बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब एक कदम काम बिगड़ जाएगा सारा, फिर गधे की योनि में जाओगा। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आ सकता है, जिस पर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है, अन्यथा सत्संग में नहीं आ सकता। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी संख्या है मानव की, और पूरी संख्या, पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत आप इस भक्ति से जुड़े हो, इससे आप विचार कर लेना कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई सुख में आया है, चाहे कोई अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए यहाँ आया है, या कोई परमात्मा पाने के लिए आया है, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। उनके पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म, भक्ति वाले जो शुभ कर्म थे, वो बहुत ही पुण्य हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जो आज मान लिए किसी के पास धन ज़्यादा है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी परमात्मा की शरण में आया है, और एक बिल्कुल निर्धन आदमी है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, और वो भी शरण ग्रहण किए है, तो दोनों ही विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं भक्ति सतर के। और बाकी रही बात जो पुण्य की, किसी के पास कार है, कोठी है, पैसा है, उसने पिछले जन्म में धर्म घना किया हुआ है, दान किया हुआ है, और जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया। केवल दान का डिफरेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी श्रवण करे। इस बात ने याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना, सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक
कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगी आप। इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। और फिर ये पांचों यज्ञ भक्ति रूपी फसल में ये खाद और सिंचाई का भी कार्य करती हैं। इस उद्देश्य से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब दान की क्या व्यवस्था है। जैसे एक व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपये है और उसने 20,000 दान कर दिए, बहुत अच्छा दान है, कमाल कर दिया। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं और उसने 500 दान कर दिए, ये उस 20,000 वाले से ज़्यादा दान है उसका। तो पुण्यात्माओं, इस दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों ही दान करने वाला सच्ची श्रद्धा से और बगैर किसी इच्छा से। उसके एक तो हम दान करते हैं प्रतिफल की इच्छा करके, प्रतिफल कि भाई मेरा ये हो जा, छोरा नौकरी लग जा, लड़का नौकरी लग जाए, एक पाठ कराऊं, या भैंस ठीक पैसे की बिक जाते एक पाठ कराऊं, और भी कई चीज होती है, उसके 100 रुपये दर देता हूं, ऐसा काम हो जाए। ये तो आपका यही बराबर हो जाएगा। जो ऐसे आपने जो डिमांड कर ली बालक से, वो दान कर दिया, काम आपका होगा, लेकिन वो दान यहीं पैरेलल हो गया आपका, इसका आगे कोई बेनिफिट नहीं। और एक दान होता है नी इच्छा, बगैर किसी मनोकामना के पूर्णा के जो दान किया जाता है, वो दोनों फल देता है। आपको यहाँ की सुख जो भी आवश्यकता होगी आपको, वो अवश्य प्रभु देगा, और उसका पुण्य आपको सत्य यानी आगे चलने वाली कमाई में भी आपको मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला, चाहे टूटी घर की छान, और ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो पुण्यात्मा, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा के दरबार में बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं। वैसे तो परमेश्वर की चाह में, प्रभु की चाह में भोली आत्माएं कोई तीर्थों पर जा रही है, कोई संतों के पास लाखों और करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। उनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी कैसे जाते हैं। जैसे एक पंथ के, जो बहुत बड़ा पंथ है वर्तमान में, बहुत बड़े ज़्यादा अनुयायी है उसके, तो उनके अधिक अनुयायी होने का कारण क्या था। एक बार एक शहर में, रोहतक में सत्संग हो रहा था पुलिस लाइन में। उन्हीं उस बहुत बड़े जनसमूह, जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में बौड़ी आत्मा इस काल के दूतां में फंसी बैठी है, उनका सत्संग हो रहा था रोहतक पुलिस लाइन में। कोई भगत करा रहा था, संडे रविवार का दिन था, और हम भी वहाँ चले जाते थे। एक भगत रहता था हमारा पुलिस लाइन में, वहाँ पर परमात्मा का भक्त। हम वहाँ गए तो देखा वहाँ सत्संग हो रहा। हमने इस दृष्टिकोण से सुना, वहाँ साथ ही था उनका मकान, उन्हीं के आंगन में बैठकर। तो वो क्या कह रहे थे कि आज कर्नल साहब आएंगे, प्रवचन करेंगे, बार बार ये रह रह कर कह रहे थे। और आसपास उन्होंने यही कह रहा था कि कर्नल साहब आएंगे और आज के प्रवचनकर्ता वो होंगे। तो जब वो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये कर्नल साहब यहाँ आए हैं, तो ये तो बहुत बड़े बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने ज्ञान को समझा है और ये फिर आगे बता रहे हैं, इसलिए हमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही कि जहाँ ऐसे अधिकारी अफसर भी यहाँ आए हैं। तो वो भोली आत्मा काल के जाल में न्यों फंसती चली गई। ये उस कर्नल साहब ने अपनी मिलिट्री के बारे में तो जानकारी हो सकती है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान को वो क्या जाने।
जैसा भी रंग उस नकली गुरु ने रंग दिया, उस भोली आत्मा ने स्वीकार किया और आगे फिर वक्ता बन गया। आप तो जीवन बर्बाद कर ही रहा है और लाखों हजारों की संख्या में काल के जाल में फंसाने का अपराधी और बन गया। तो वहां ऐसे चली गई बोली आत्माएं। जैसे ये दास पहले सालासर जाया करता, चूरू जिला राजस्थान के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, आसपास क्षेत्र में वो बहुत वेल नोन है। ये दास हनुमान जी का पुजारी था, बहुत अच्छा, क्योंकि श्रद्धालु ही होता है, उसका ब्लाइंड फेथ होता है। और जो इन लाखों करोड़ों की संख्या में एकत्रित जो भक्तजन है, श्रद्धालु हैं उन नकली संतों के पास, वो वास्तव में श्रद्धालु हैं। वो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करते अपने दिमाग में, गुरु जी क्या बता रहे हैं वो सुनते रहते। उन्होंने उन नकलियों पर ब्लाइंड फेथ कर लिया, सतगुरु जान के उनको सतगुरु मानकर ब्लाइंड फेथ कर लिया। और वो है नकली, उनको कह भी नहीं पता। तो उस श्रद्धा की भावना का दुरुपयोग कर लिया उन काल के दूतों ने, और लाखों करोड़ों बूढ़ी आत्माओं को काल के मुंह में उलझा दिया। ये दास जब वहाँ जाता था, सालासर गांव, उस शहर में, उस नगर में, गांव है ग्राम सा छोटा, तो वहाँ क्या देखा करते, यहाँ की महिमा कि भी ये राजस्थान का मंत्री आ रहा है, ओ हो भाई, फिर तड़ कमाल की बात है। ये हरियाणा का सिरसा से मंत्री आ रहा है, ये एमएलए आया हुआ है। उनकी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती, कोई गनमैन होते तो वो बताते थे। तो हम ये सोचते थे भाई फिर तो यहाँ कुछ ना कुछ बात जरूर है। अब बताइए, ये हमारा पैमाना था नापण का भक्ति और भगवान का, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण थे, श्रद्धा गणी थी, चाह ज्यादा थी मालिक की, इसलिए अपनी अटकलों पर आप अटक कर खड़े हो जाते थे, भाई यही भक्ति होती होगी। और वहां के भक्ति होया करती, एक सूखा नारियल, अरे एक इतना कपड़ा लाल लंगोट, वो बोला करते उसका दजा, उस नारियल ने गधे नहीं खावे, ना उसमें गिरी कति सूखा खड़ंग, और वो चढ़ाया करते बाबा जी के माथे पर मारते। नो, वह इतनी बूढ़ी ही मूर्ति मंदिर में रखी, और शकल की भी कोई ना डंकी बासी आओ, बता के पूजा करते हम, किसे दिमाग खराब हो रहे थे हमारे। और भीड़ हो जाती गणी, नो मारा करते फेंक कर, शर्म लगती भगवान हनुमान गए की मूर्ति गए हैं, और सफल हो जाते, भाई ठीक है हाजरी लाइए बाबा जी। ये बड़ा बाबा जी बैठा था, मेरे ठग बैठे थे, वो 500 नारियल लाते होंगे, 500 नारियल सूखे, और उनको थोड़ी देर में फिर गिठड़ी नो की नो भरका बोरियों में बाहर दुकानों पर सेल कर देते थे। वहाँ मान ले 10 रुपये का हमें मिलता था, तो वो 5 में उल्टे दे देते थे उनको वापस। ऐसे वहाँ उनकी बाबा जी की पूजा चल रही थी। अब बजरंगबली हनुमान जी तो पहलवान आदमी था, अच्छा घी दूध फल केले खाया करता, और सूखे नारियल ने सिर में मारा गया था, और इतनी दजा वह बांध दिया थे कपड़ा उसके। तो ये पूजाएं थी। तो हमारा जो पैमाना था भक्ति के सतर को नापण का, वो कति बेकार था। ऐसा ही सभी का है जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आपकी बहुत ही अच्छे पुण्य है जो आप मालिक को पहचान चुके हो, और जो देर में आवेंगे वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी आत्मा गई हुई है, बहुत ही नेक आत्मा उनका जा फंसी, क्योंकि जिनको चाह भगवान की वो अच्छी आत्मा तो है ही। अब उन पंथों से वापस आ रहे हैं और कति लुटपिट गए। ऐसा बताते हैं कि मेरे पास 4 ट्रक चला करते थे, 2 कार थी, अच्छा एक फैक्ट्री ला रखी थी, और बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक महीना हम उस गुरु जी के पास जाया करते थे जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और आज घर में भी दुख, शरीर में भी कष्ट, वो
ट्रक भी बिक गया, वह कार भी बिक गई और शरीर में आपत्तियां नरी आ गई। अब यही बात है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, पिछले संस्कार के जो अच्छे हैं, जब तक उनका दौर चलता है तो जीव सुखी नजर आता है। और जो भी उसको लाभ हो रहा है वो हो रहा है प्रारब्ध से, और वो सोचता है कि जैसे मैंने इस गुरुजी से उपदेश ले लिया, इस गुरुजी के कारण हो रहा है। अब फिर उनकी विरानमाटी शुरू हुई, वह दुर्गति शुरू होगी। वह गुरुजी भी वही है और वह पूजा भी वही है। अब कैसे ये दुख क्यों आ गया, जबकि दुख तो सुख में परिवर्तित होना चाहिए। इतने उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वहाँ से फिर चलते हैं दूसरे गुरु के पास, फिर तीसरे के पास, फिर यहाँ भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद फिर उनकी चौंध टूटे, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है कि हम क्या कर रहे थे रे, तेरा गजब हो, जो कहाँ थे, सिर था ना पैर था उस भक्ति का। एक मंत्र जानते हैं, वह कहते 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, और समाधि लाओ। हलना नहीं, टहलना नहीं, खाज भी नहीं करनी की तो हो जाता है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर क्या होगा, बोला अंदर देखो, अंदर देखो, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। परमात्मा सतपुरुष कैसा है, वो तो निराकार है। फिर समाधि में के ढूंढेंगे, टट्टू ढूंढेंगे। वह जब समाधि लगा रहे हैं, परमात्मा को देखने के लिए तो लगाते होंगे, जो भी क्रिया करे प्रभु के लिए करे, और प्रभु निराकार है तो फिर क्यों डले ढो रहे हो। पुण्यात्मा, इस दास के ऊपर परमात्मा की कृपा बहुत घनी होगी, और वो होगी आप जी के लिए, क्योंकि पहले तो दास ने उपदेश लिया, अपनी भक्ति करता था। सन 1988 में उपदेश प्राप्त हुआ था मुद्दास को। 1994 तक 6-7 वर्ष ये दास अपनी भक्ति भी करता था, अपनी रोजी रोटी का धंधा भी करता था। कोई ये स्वप्न में भी नहीं था कि इतने निर्मल भगवान की और ऐसे उत्तम ज्ञान की चर्चा इस दास ने करनी पड़ेगी। करने का आदेश हो गया। तो यदि ये आदेश ना होता तो आप ये दास अपनी भक्ति करता रहता, कभी स्वप्न में भी नाम नहीं, गुरु नहीं बनता। क्योंकि गुरु बनना तो अपना नाश कराना है, सारे सब का भार अपने सिर पे रखना होता है। और जब आदेश हो जाता है परमेश्वर का, गुरुजी का, जो गुरुजी कनेक्टेड है परमात्मा से, उनकी एक परंपरा होती है, उस नियम से चलते हुए, तो फिर वो गुरु दोषी नहीं रहता। क्योंकि जैसे एक एसएस बोर्ड होता है, एसएस बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसको अधिकार दिया जाता है, आप ऐसी जो टर्म एंड कंडीशन पूरी करते हैं, जो कैंडिडेट, उनको इस पोस्ट के लिए आप उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो वो 4 लाइन लिख देता है, यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे अपने साइन कर देता है। पेन भी सरकार का, इंक भी सरकार की, टेबल मेज कागज भी सरकार का, और साइन वो करता है। तो उसके द्वारा किए गए साइन से उस बच्चे को नौकरी मिल जाती है, कैंडिडेट को, और सरकार उसको तनख्वाह भी देती है, सारा भत्ता भी देती है, और उसको पेंशन भी देती है। उस चेयरमैन ने अपनी जेब से 54 भी नहीं देनी पड़ती उस कैंडिडेट को। तो ऐसे सारा भार उस सरकार ने उठा लिया, केवल उसके साइन होते हैं। ऐसे ही ये दास को, इस दास को जब अपॉइंट कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया उपदेश देने के लिए पूज्य गुरुदेव जी द्वारा, तो वो सच्ची सरकार, वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, उन सभी आत्माओं को जिसको ये दास उपदेश दे देता है, जिसकी अपॉइंटमेंट कर देता है, उसको सारा सुख वो परमेश्वर कबीर जी, वो सच्ची सरकार देती है, दास की तरफ से कुछ नहीं जाता। और यदि मुझे ये आदेश ना होता
और मैं फिर गुरु चेले बनाता। ठीक है, अपनी कमाई से 100, 200, 1000, 2000 को थोड़ा बहुत लाभ दे सकता था, लेकिन वो चेले भी नरक में और मैं भी नरक में जाता। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से मैं पता हुआ कि सबसे बड़ा शत्रु इस प्राणी का गुरुपद है, कि उसमें अहम आता है। अब पुण्यकर्मी प्राणी ही इस पद को प्राप्त करते हैं, गुरुपद को। जैसे ये गुरुलोक बने हुए हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो है श्री परम धनी हजूर श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा पन्ना गली आगरा वाले, वहाँ से राधा स्वामी पंथ चला है। और वो पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के बहुत अच्छे संस्कारी प्राणी थे, जिस कारण से उनको ये चाह थी प्रभु की। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, शिवदयाल जी महाराज ने कोई गुरु नहीं बनाया, निगुरे थे। फिर उन्होंने ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ा, किसी संत का अनुभव पढ़ा, कहीं सी ईंट कहीं का रोड़ा, कबीर जी का एक शब्द उन्होंने पढ़ा, करने नो दीदार महल में प्यारा है, हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। एक करने नो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द को लेकर के उन्होंने सतलोक ले जाने का ठेका ले लिया। और उनको सतलोक के बारे में कै खे का भी पता नहीं था। श्री शिवदयाल जी महाराज जो इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं। पुण्यात्माओं, यह बात आपके सबके खटकेगी। दे भूत लाग रहा कल की मारने, ये उसे है सारे जो शिवदयाल भी भूत बना था। अब दिखाऊंगा आपको, ये शिवदयाल जी भी भूत प्रेत बने, क्योंकि साधना गलत होने से फिर ये ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये जो प्रसंग आ जाता है कि श्री शिवदयाल जी को भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सतलोक का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ना उनके पास कोई भक्ति थी, ना उनके पास मंत्र थे। इस दास को कोई शौक नहीं है किसी की आलोचना करने का, लेकिन ये दास एक टीचर बना दिया परमात्मा ने, आध्यात्मिक शिक्षक टीचर। और एक टीचर का कर्तव्य बनता है, यदि बच्चे गलत ज्ञान ग्रहण कर रखा है, उन्होंने सवाल गलत निकाल रखा है, उसको ठीक करावे। पहले के किसी अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और सभी बच्चों ने वो नोट कर रखा है और उसी का रट्टा लगा रहे हैं, और दूसरा अध्यापक आता है, उसकी नज़र चढ़ जाता है कि ये बच्चे गलत जो है ना प्रश्न हल किए हुए हैं, तो उसको ठीक करा देता है, उसका प्रथम कर्तव्य बनता है। तो इस दास का प्रथम कर्तव्य है कि जो इन नकली गुरुओं ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रखा है, तो सभी श्रोताओं को, सभी विद्यार्थियों को, प्रभु के चाहने वाले प्यारी आत्माओं को अपने सदग्रंथों के आधार से वो शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान कराऊं। और फिर इस चीज़ का कैसे पता चलेगा भाई कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है। अब ये दास राधा स्वामी पंथ वालों का भी साधना गलत बता रहा है, और धन सतगुरु वालों का भी सच्चा सौदा जो सिरसा वाले हैं, जगमाल वाले, इनका भी गलत बता रहा है। वो गलत है तो बता रहा हूँ, नहीं मुझे शौक नहीं। आज एक इतना फॉरवर्ड हो गया है समाज, मानव समाज, यदि कोई किसी संत के बारे में कोई भी टिप्पणी करता है तो उस पर मुकदमे शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दास 10 वर्ष से यही आवाज़ लगा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि बचाओ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दे। हाँ, बदनाम जरूर करने लगे, गुंडा है, बदमाश है, चोर है, उस आश्रम में बकवाद करते हैं। अब उनके पास ज्ञान तो रहा नहीं, फिर और क्या बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जनता वहाँ जावा नहीं, रामपाल से नफरत करे, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए।
तो ये कितने दिन तक चलेगी उनकी? अब ये चाल ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि अब शिक्षित समाज है, बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, मानव है, और सब समझता है ये कौन से कहाँ बोल रहे हैं और वास्तविकता क्या है। अब ये दास अपनी जुबान से कुछ नहीं कहेगा, आलोचना नहीं कर रहा किसी की। जैसे एक बार किसी ने 1000 के नोट, 500 के नोट नकली छाप दिए, और सरकार ने क्या किया कि दोनों नोट, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों टेलीविजनों में, समाचार पत्रों में प्रिंट कर करके दिखाए कि भी ओरिजिनल की ये पहचान है, डुप्लीकेट ऐसा होता है, सावधान रहना कहीं लुट ना जाओ। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी किसी की? नहीं, एक बहुत बड़ा उपकार किया। गरीब आदमी जिसके पास 2-4 हज़ार रुपये और वह नकली हो, वो तो गया काम से। ऐसे ही पुण्यात्माओं, आपका जो धन बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, ये मनुष्य जीवन का जो धन है, इसकी कीमत इस तीनों लोकों के बराबर भी नहीं है, एक श्वास की। और आप इतनी हानि कर रहे हो, आपकी इतनी हानि हो रही है यथार्थ भक्ति ना करके। तो दास का कर्तव्य बनता है कि जगाऊं, दूर दूर तक जगाऊं। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इस क्रोथा कांड का यही कारण था कि इस नकली महर्षि दयानंद की पोल खोल दी इस दास ने। और सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक दयानंद जी ने छापी थी, अपना स्वानुभव लिखा है, तो उसको हम एक बहुत उत्तम पुस्तक माना करते, यानी वेदों से भी प्रथम उसको महत्व देते थे कि वेद हम नहीं पढ़ सकते। और महर्षि दयानंद जी ने वेदों का ही निष्कर्ष निकालकर सत्यार प्रकाश में डाल रखा है। यही हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने सरल करके इसमें लिख दिया बस, और वो वेदों को सत्य मानते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस नकली, इस सत्यार प्रकाश को, इस नकली ज्ञान युक्त, डुप्लीकेट ज्ञान युक्त, वेद विरुद्ध ज्ञान युक्त पुस्तक को उत्तम मानते थे, अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। और जब इस दास के ज्ञान नेत्र परमेश्वर ने खोल दिए, तब उस दृष्टि से, ज्ञान वाली दृष्टि से देखा, और सदग्रंथों वाले तराजू में जब तोल के देखा, ये सत्यार प्रकाश तो एक अन्य का भी नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण है। समाज नाश का इसके अंदर पूरा व्यवस्था है, सुधार तो 100 कोस भी नहीं है। तो इन लोगों ने 2003-4 से संघर्ष शुरू किया था। हमने समाचार पत्रों में सारा विवरण दे दिया, अपनी ऐड दे गए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाते थे, लेकिन आम व्यक्ति ये सोचता था कि महर्षि दयानंद पर उंगली उठा हुआ है, रामपाल पागल है। महर्षि दयानंद तो बड़े विद्वान पुरुष थे, एक सिद्धांत कथा के आधार से हमने उनको एक सुप्रीम जो है ना विद्वान मान रखा था। अगर ये महर्षि होते तो दास के सिर में दर्द थी, भाई मैं इनको गलत कहूँ, मेरे जैसा नीच नहीं जाए किसी महापुरुष के बारे में गलत शब्द बोला, जुबान कट जानी चाहिए, इतना पाप है इसका। तो ऐसी गलती दास नहीं कर सकता। तो उनके पास तो समाचार पत्रों में उनके कति पोल खोल दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा आर्य समाज के आचार्यों के पास। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहाँ, ऐसी लड़कियाँ रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी जो कि तो देखी जाना सुनी जा, ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आँच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो, लेकिन वह दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है
कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपकी उस पुस्तक पे ऐसा लिखा, उस पे ऐसा लिखा, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पे नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, एक कथा है, एक बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाके बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे बैलों के ऊपर। पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो वो बंजारा जो था, उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफ़ी दबाव दिया, भाई मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये हाँ, उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला, भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे, ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20 हजार रुपये दान दे दो। पहले 20 हजार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा, भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बताओ, बंजारे हैं कुत्ते, बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफ़ी उठा के बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था। और वहाँ खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ नहीं दाब रखा।
उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहां के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। सोना चांदी गहने पैसे बहुत ले गए लोग। तो बहुत हाहाकार मची, बहुत दुखी हो गए। और वो कुत्ता क्या करे, उस सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे है तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले बस चलो तुम इसका पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल दिया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम। उस पर लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया, और मैं तेरा 20,000 रुपये का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिखकर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के होया करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए। इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसका उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा और तेरा गजब हो, तूने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो ये है कि परमात्मा जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहाँ तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के कि मैं जालिम आदमी हूँ। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख लिए दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की। ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखिए। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूँ कहें भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला अरे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया। इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये के जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो हैं, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं,
ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको एक लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है, और उनको वो राजशाही ठाठ हैं, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अटबट करते हैं, 1 घंटा अटबट बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है, और वो भी अज्ञान कोरा, और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो आज तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। अरे इस दास ने यू गला भी कंडे में हो लिया, इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है, इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया, अब तक कत्ती चारों तरफ तैल का माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही हैं, बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की, बहुत फ्री बांटे, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपये से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था, गहरी नज़र गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सकें। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कतई नहीं पढ़ना, ये पल्ला गांठ ला रखी, और 10 रुपये खर्च हो जाए जरूर पड़ जाएगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पड़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपये में जो पुस्तक पढ़ रही है, उसके हमने 10 रुपये लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपये खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पड़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है, और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, कैसा ज्ञान लगा, ओहो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। ओहो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक मंडले डोए, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई है उस हंसा देश वाला न रोआ है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे और बहुत ही स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे ये जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये गुरुपद प्राप्त हैं, इनके पिछले संस्कार हैं, यदि ये गुरुपद पर ना आकर राजनीति में आ जाते तो ये अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की पद भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके पुण्य हैं अच्छे। इनको दिशा दूसरी मिल गई तो वहाँ भी राजसी ठाठ हैं, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, झंडे ठाए फिरें, जय जयकार करें हैं और वो पूरे राजा की तरह रहते हैं। तो उनके पिछले पुण्य हैं और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे
फिर इनकी गेला वह दुर्गति होगी या ठाई जाना दरीजा। अब कैसे हुई प्रमाण देते हैं दास कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया प्रमुख यानी सुप्रीमो, जहाँ से ये प्रवर्तक, जहाँ से ये पंथ का उत्थान हुआ है, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई और उनको कैसा ज्ञान था वो आपको आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। अब ये है नकली और असली नोट आपके सामने करना। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ना कोई मिलावट करता, ना किसी की आलोचना करने की हिम्मत रखता। केवल शिक्षा का समय है, शिक्षित समाज है, नकली और असली नोट आपके सामने रख देगा, आप देख लोगे और बच जाओगे, बच जाओगे, इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने से बच जाओगे। अब ये पंथ जो है धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, ये राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली बात। अब शिवदयाल जी इनके मुखिया हैं। अब शिवदयाल जी के ज्ञान से आपको परिचित करा देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। एक के कुएं का जल है, वहां से लेकर वहां तक कोई अंतर नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि हम ये राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये कहते हैं हम वेद और गीता को नहीं मानते। विशेषकर ये खासकर कहते वो भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी भी तो इंसान थे, व्यास जी ने लिखे, और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है ये वेदों और गीता से ऊंचा ज्ञान है। फिर हमने क्या जरूरत है वेद और गीता पढ़ने की, हम तो अपने सतगुरु के वचन पढ़ते हैं। अब वो सतगुरु के वचन दिखाता हूँ आपको, ये बोल देखियो इनके महापुरुषों के, ये देख, ये सारवचन वार्तिक, सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी 1961-2003, राधा स्वामी सत्संग व्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित है, पहला संस्करण 1961 में, 1961 में ये पहला संस्करण छपा है। आप देखो ये भूमिका है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम देखिए, दिखाऊंगा इसका परम धाम की इच्छी है। फिर परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से चल रहे हैं ये वचन, 108 वर्ष हो गए, पहली बार छपवाया। इसका स्पष्ट किया है कि ये स्वामी हजूर शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले वो वचन इन्होंने नोट करके इसमें छपवाए। और उनके गीता जी की तरह स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी साहिब है ना, इसकी भी इसने रामायण लिखी है, वो भी दिखाऊंगा, इनसे संबंधित है। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी के माता पिता इस तुलसी साहब के शिष्य थे, हाथरस वाले के।
और स्वामी जी यानी शिवदयाल जी ने भी उनके बहुत सा ज्ञान सुना हुआ था, यानी बहुत काफ़ी संगत की थी। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। देखे पीतल को इस सोने से ये सोना है इनकी वाणी और इस तो जोड़ रहे हैं न, बोले ये नवी उपदेश ये नाम दिया था। समस्तर वेद, मौलाना, रूम, हाफिज, अरे वाह। बाबा जयमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1900, अच्छा ये नहीं, अब जो चलना है वो देखेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखो स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिवदयाल जी का। यहां से देखते हैं, ये प्रथम प्रारंभ है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, सतनाम और राधा स्वामी में यहाँ मुकाम बोला है, मुकाम पहुँचावे बस। ये देखो इन्होंने सतनाम को यहाँ मुकाम बताया, सतनाम को ये देखिएगा, ये बताया कि यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। ये मुकाम माने स्थान, कौन कौन से? सतनाम भी स्थान और राधा स्वामी भी सतनाम। अरे वाह, आगे देखो। अब प्रश्न नंबर 14 पे, जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम्मा हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर पहुँचे, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे तेरा गजब मंजिल यानी स्थान बना रखा है सतनाम इन्होंने। और विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। अब ये राधा स्वामी और ये सतनाम दोनों स्थान, इस स्थान से आदि सूरत राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ, यानी राधा स्वामी स्थान ते नीचे सूरत आई। अब देखो, अब ये देखो आपने वचन नंबर 3 पढ़ा, गीता की तरह 2 लिख रखे हैं श्लोक इनके बना के परमानेंटली, कि देखो गड़बड़ ना कर दे। ये वचन था 1, ये पहला वचन जो अभी आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 13 पे। अब 14 पर अपना पढ़ा वचन नंबर 3। अब वचन नंबर 4 में कमाल कर दिया, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की अपन आत्माओं। कोई अनाड़ी न्यों कहे कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और फिर कोई यूँ कहे कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, दिल्ली ही प्रधानमंत्री है, तो कितना तो समझदार होगा, उसको उसका ज्ञान कैसा होगा उस बड़ौद का। तो ये स्थिति है इन आजूर स्वामी महाराज जी की। ये देखो, अब समझना चाहिए, ये 4वां 4था वचन,
पृष्ठ नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक यानी राधा स्वामी स्थान भी है, और ये सच्चे मालिक और सच्चे साहब का, सच्चे खुदा का नाम भी है। ये नाम कुल मालिक का भी है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ सतनाम का मुकाम और यहाँ सतनाम को खुद मुकाम बतावे, बता मुकाम सतनाम और वहाँ सतनाम का मुकाम, बता कोई सिर पैर है इनका? और तेरा गजब भैया। इस स्थान से देखो, इस मुकाम यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी नीचे सतलोक है। ये अकय पद, अकय लोक को, अनामी लोक को राधा स्वामी कहे हैं, और उसने अगमलोक और अलखलोक छोड़कर तीसरा जो है 2 स्थान नीचे सतलोक को ये सतनाम कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो नीचे, और है सतनाम का मुकाम जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे थारा गजब भैयो, हे भगवान। ये है परम धनी के वचन, इनके राधा स्वामी श्री शिवदयाल जी हजूर साहब के शरण पैर इसका कहते हैं। नो कहे सतनाम को सतलोक, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। अब किसी ने जिंदगी में कार देखी नहीं, ना तो सुन रखा है, और ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर का बेरा, और कित बैठ कर चलाया करे, कार होती कैसी है, कहाँ चलती है, सड़क भी सुन रखी है। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूँ, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में, जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं।